हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज का वीडियो है बहुत ही स्पेशल क्योंकि हमारी जो चैनल ये बनी है इट्स मी यामी इज स्पेशली डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स, टू द यंग जनरेशन ऑफ इंडिया। दैट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हुआ कि बीइंग यू द स्टूडेंट्स एज माय ऑडियंस, आई नीड टू पास ऑन सम ऑफ द मैसेजेस जिससे आपकी आगे की जो लाइफ है वो बहुत ही स्मूथ रहे, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ योर एजुकेशन बट अदरवाइज एज यू एज अ पर्सन, ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी बहुत सही बने। एंड आज का जो मेजर कंसर्न है, मेजर प्रॉब्लम है अमॉन्ग द यूथ, दैट इज डिप्रेशन, उससे आप लोग दूर रहो। देर आर 3 बिग रीजन्स अकॉर्डिंग टू मी जिसके वजह से यूथ में डिप्रेशन आता है, उसी को हम आज डिस्कस करने का प्लान कर रहे हैं इन द वीडियो। द रीजन बीइंग, आप you being the students have given me a great response on to the videos I have made in the recent time। काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अपना समझ के आप काफी डाउट्स भी पूछ रहे हो, कहीं ना कहीं वो क्लेरिफाई मैं कर रही हूँ। सो मेरी कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है कि मैं आपको डिप्रेशन से दूर रखने के लिए काफी सारे वेज हैं उसको मैं समझा पाऊँ। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग एज अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन और यू कैन से जिससे आप लोग, आप यूथ, द जनरेशन कहीं ना कहीं अपसेट होते हो इनटू योर डे टू डे लाइफ, फर्स्ट इज द कंट्रोवर्सी। आपने रीसेंट एग्जांपल देखा होगा ऑफ द ध्रुव सर एंड एल्विश यादव सर, जिनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, काफी लंबी चली थी एंड देयर वर मेनी 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 वीडियोस मेड ऑन बोथ द एंड्स। ध्रुव सर ने भी बनाया, एल्विश सर ने भी बनाया। अब यहाँ इस कंट्रोवर्सी को सुनते हुए आप एज अ यूथ जनरली व्हाट इज द ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन, उनको इतने व्यूज ऑन टू द वीडियोस कैसे मिलते हैं? जैसे ही कोई कंट्रोवर्सी खड़ी होती है, द पीपल टेंड टू व्यू द वीडियो एज मच एज पॉसिबल, शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड जब भी अलोन किसी लाइक ग्रुप में जाके भी बैठते हो तो वही टॉपिक पे बात करते हो, राइट? दिस इज द ट्रेंड दैट इज रनिंग, दैट इसी वजह से उनको इतने व्यूज भी मिलते हैं, राइट? सो ये होता क्या है, कंट्रोवर्सी होती है उन दोनों के बीच में एंड इट रन्स फॉर मेनी वीडियोस एंड मेनी डेज। वो होने के बाद ध्रुव सर इज इनटू हिज ओन वर्क, नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट बनाने में, एंड इस साइड एल्विश सर इज इनटू हिज ओन वर्क, उनके खुद के अलग वीडियो कंटेंट बनाने में। एंड ड्यूरिंग द कंट्रोवर्सी दोनों ने अपना काम तो कर ही लिया, दैट इज प्रमोटिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स, एप्लीकेशन को प्रमोट कर दिया, उनके कोर्सेज को प्रमोट कर दिया। हालांकि उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा, कंट्रोवर्सी में वो लोग क्या उनके थॉट्स है वो सभी उनको प्रेजेंट किए इनटू द वीडियोस, एंड साथ ही उनका जो करियर है दैट इज प्रमोटिंग द प्रोडक्ट्स दे हैव, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, इन द फॉर्म ऑफ कोर्स, वो भी साथ ही साथ उन्होंने कर लिया, right? And you being the audience, or rather I would consider into the same, I being the audience, हम सिर्फ वीडियो देखते हैं, बातें करते हैं and spend our time into hours into just discussing and watching the videos। हमें रिटर्न में एज अ गेन हमें क्या मिला? Did we think about our career at that moment? नहीं। ये तो सिर्फ एक कंट्रोवर्सी की मैंने आपको बात की, एक कंट्रोवर्सी का एग्जांपल दिया। ऐसी तो रनिंग कंट्रोवर्सीज कितनी रहती है जिस पे हम वीडियोस देखते हुए, शेयर करते हुए, कमेंट्स करते हुए, बातें करते हुए टाइम वेस्ट करते हैं, मिनट्स में नहीं, घंटों में नहीं, दिनों में होती रहती है, राइट? एंड ऑन द कॉन्ट्ररी व्हाट दे आर डूइंग, मेकिंग द वीडियोस, हैविंग द व्यूज, अर्निंग द मनी, प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड गोइंग ऑफ, राइट? सो ये कहीं ना कहीं आपको सोचने की बात है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या मेरे बेनिफिट में इसमें कुछ हो रहा है? एज अ पार्ट ऑफ बीइंग अपडेटेड विद द लेटेस्ट थिंग रनिंग इन द मार्केट, एक आधा वीडियो देख लिया और समझ लिया कि अच्छा ये चीजें हो रही है, इट्स ओके। बारी बारी देखना, उसी पे डिस्कस करना, शेयर करना, नॉट रियली रिक्वायर्ड, राइट? सो ये कहीं ना कहीं आपके करियर में एक स्टॉपेज ला देगा, जिसकी वजह से यू बीइंग अ यूथ, जो आपका ये क्रीम पीरियड है, हाई इन एनर्जी वाला पीरियड है, जहां पे यू कैन हैव योर ग्राफ लाइक दिस, इज कहीं ना कहीं गोइंग दिस वे, राइट? सो ये समझने की बात है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो आपको कहीं ना कहीं स्टॉपेज ला देगा इनटू योर करियर लाइन, इनटू योर प्रोग्रेस, इनटू योर सक्सेस, इज द कंट्रोवर्सी। दूसरी जो चीज जो आपको रोकती है सक्सेस में और दिखाती है कि आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, इज द ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन, ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स, और यू कैन से अदर ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, जहां पे आपको कहते हैं कि 10 मिनट काम करो, 10,000 रुपए कमा लो।
इस तरीके की गारंटी देते हैं आपको, सोते सोते लाखों कमाओ, महीने में करोड़पति हो जाओ। देखिए ना आपने ये टैगलाइंस, इट्स ऑल फ्लैश्ड ऑन द थंबनेल्स ओनली, जिसकी वजह से हम क्लिक करके जाते हैं वहां पे एंड वी एक्चुअली ट्राई दैट, राइट। सो ये चीजें आप सोचो कि अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होती तो क्या कोई जॉब करता? क्या ये जो वीडियो बना रहा है वो वीडियो बनाता कि इसी से पैसे कमा लेता, राइट। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। आपकी मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लाइफ में मेहनत तो करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ करनी है और स्किल्स लेते हुए करनी है। जैसे 3 इडियट्स का डायलॉग है, इतने काबिल बनो कि सक्सेस झक मार के आपके पीछे आए, राइट, फोर्सफुली आ ही जाए, लाइक ऑल्टरनेटिव उसके सक्सेस के पास ही ना रहे, इसके पास तो जाना ही पड़ेगा। इतने काबिल बनो। द पॉइंट हियर इज बी स्किलफुल, अपनी स्किल्स पे काम करो, अवर्स स्पेंड करो, इतनी मास्टरी ले लो कि अगर कोई भी वर्क आपको उस फील्ड के अकॉर्डिंग, उस स्किल के अकॉर्डिंग मिल गया, यू गिव योर 110% एंड यू आर ऑब्वियसली सक्सेसफुल ओवर देयर, राइट। सो द शॉर्टकट्स ऑफ लर्निंग ऑनलाइन, उस पे मत डिपेंड रहो, राइट। द ओनली थिंग हियर यू कैन डू इज अवॉइड दिस थिंग, अवॉइड सीइंग दिस थिंग, जिससे आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपका जो फोकस है, उसी डायरेक्शन में रहे जिसमें स्किल्स आपकी बढ़ रही हो। And once you are up with your skills, nobody can stop you to be successful in your life, in your career, right? So the point here is the second point, that is online earning opportunities पे focus ज़्यादा मत करो. Don't see the video, don't even share the videos, and focus just on your uplifting of your skills. Third in the row, अकॉर्डिंग टू मी, जो आपको कहीं ना कहीं बर्बाद कर देता है, कहीं ना कहीं आपका बहुत सा टाइम वेस्ट कर देता है, एंड जो लोग ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को लेके, वो यहाँ पे जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। द थर्ड पॉइंट हियर इज सोशल मीडिया, स्पेशली द व्लॉग्स। जब भी व्लॉग्स बनते हैं द फेमस सेलिब्रिटीज़ के, तो वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि इतने कम एज में मैंने ये गाड़ी ले ली, इतनी कम एज में मैंने ये मोबाइल ले लिया, मेरा इतना कम एज में मेरा एक घर बन गया, घर का भी व्लॉग ले लेंगे। अभी ये सारी चीज़ें देखते हुए कहीं ना कहीं जो ऑडियंस, जो कि बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही एक तरीके से वीक है विथ हिज मेंटल हेल्थ, वो इफेक्ट हो जाते हैं कि इतने एज में अगर इसने ये कर लिया, मैं तो इससे बड़ा हूँ, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, आगे जाके क्या मैं कुछ कर पाऊंगा। सेल्फ डाउट आने लगते हैं, कहीं ना कहीं आप अपना कॉन्फिडेंस लूज डाउन करने लगते हो। दिस इनडायरेक्टली विल अफेक्ट योर पर्सनालिटी ऑल्सो, ओके। जो आपका ग्रोथ पाथ है वो स्टॉप हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, राइट। सो ये हर किसी के साथ नहीं होता, बट हाँ, ज्यादातर यूथ, आई वुड से 80 to 90% ऑफ द यूथ आर गेटिंग अफेक्टेड विद द व्लॉग्स एंड द सोशल मीडिया अपडेट्स दैट इज कमिंग। ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दो, सोशल मीडिया जो कोई भी यूज करता है, सेलिब्रिटीज, द वन हु आर गेटिंग फेमस एज एन इन्फ्लुएंसर, वो हर ही कोई अपने जो लाइफ के अप्स हैं वही दिखाता है। ऑफ कोर्स वी हैव अ लाइफ वेयरइन वी हैव अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, बट द इन्फ्लुएंसर्स विल ओनली शो यू द अप्स ऑफ देयर लाइफ। कभी ये नहीं दिखाएंगे कि यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा, बिकॉज उसमें कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी द रोजी पिक्चर ऑफ एवरीवन, राइट। सो वो हमेशा अपने अप्स ही दिखाएंगे, कभी अपने डाउन्स नहीं दिखाएंगे। तो उनको देखते हुए आप ऐसा प्रिज्यूम मत कर लो कि उनकी लाइफ तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। एवरीबडी इज हैविंग प्रॉब्लम, योर लाइफ, माई लाइफ, द ऑडियंस अदर वॉचिंग, ऑल आर हैविंग अपने लेवल पे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स। एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग, ओके। सो ये देखते हुए कि हाँ, इसकी लाइफ तो कितनी बढ़िया है, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं, अपने हिसाब से वो लाइफ जी रहा है, जो चाहे वो ले रहा है। सो ऐसा नहीं है, वो अपने डाउन्स दिखाते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने अप्स लाइफ के जो हैं वही दिखाते हैं। इसी रीजन की वजह से यू फील लाइक कि इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, बहुत ही सेट है, मैं कब इस लेवल पे पहुंचूंगा। डोंट कंपेयर, ओके, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, इट्स ओनली द गुड पॉइंट्स, द पॉजिटिव पॉइंट्स दैट आर शोन इन द सोशल मीडिया. So this was the points I wanted to discuss with you guys, you students who have become really like a family to me now, and you guys are special. आपकी life special है, आपके parents के लिए आपकी life special है. Make them proud. Okay, so live the life to the best, work on your skills, hard work, consistency. These are the key words that will solve every problems of your life and you will be really successful.
दूसरों का पेड़ पे उगा हुआ आम को देख के अपना छोटा सा जो ग्रोइंग पेड़ है उसको डीमोटिवेट मत करना। उनकी भी लाइफ में स्ट्रगल्स थी, बहुत ही हार्ड वर्क था, तब जाके पूरा पेड़ बना एंड फाइनली दे गॉट अ फ्रूट एज अ मैंगो। ओके, आपका भी मिलेगा, आपका भी लाइफ का टाइम आएगा, बट ओनली थिंग यू नीड टू डू इज द हार्ड वर्क, द कंसिस्टेंसी दैट यू नीड टू मेंटेन एंड द फोकस इन द लाइफ, राइट? डोंट डेविएट। काफी सारी चीजें लाइफ में आएगी जहां पे यू विल फील लाइक चलो ये तो मैं बाद में कर लूंगा, अभी थोड़ा एंटरटेनमेंट ले लूं। एंटरटेनमेंट इज डेफिनेटली नेसेसरी इन योर लाइफ, बट टू अ परसेंटेज। ज्यादा एंटरटेनमेंट कम हार्ड वर्क इज नॉट अ राइट रेशियो। ओके, सो रेशियो इज यू एज एन इंडिविजुअल टू डिसाइड। आप खुद के लिए डिसाइड करो and you'll surely be successful in your life. Okay, all the best. I'll be coming with more such motivational videos also for you guys onto the channel. It's me, Yami. आप अपने thoughts को भी यहाँ पे share कीजिए. Give it a comment in the comment box ताकि मुझे भी पता चले what do you think on all this. I personally felt this 3 points as a huge hindrance to your life presently, and I showcased those points in the video. आप भी अपने thoughts को share कीजिए in the comment section. I'll be more than happy to read your comments onto the same. Okay, so we'll be coming up with the next video onto the channel. It's me, Yami. Do subscribe, share the videos. Thank you so much.